Hello everyone, welcome back in our online session for Maths 2. I am Naina Gide ma'am, your Maths teacher. Our current topic is coordinate geometry. Today we are going to see problem set 5.2. In previous session, we already solved question number 4 and question number 6 from problem set 5.2. Today we are going to solve question number 5 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 5.2. इसके पहले सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, उसके सब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6 सभी को सॉल्व किया है. आपने भी इसको रिवाइज किया होगा और ऑल एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला. तो आज 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 6 प्रीवियस सेशन में देखा है ऑलरेडी. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 बोथ आर ऑन मिड पॉइंट फार्मूला. सो वी सॉल्व इट फर्स्ट. तो आज वापस हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला. इसके पहले एग्जांपल्स में हमने रेशो फाइंड आउट किए. हमें रेशो दिए थे. तो हमने जो पॉइंट गिवन सेगमेंट को डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए. एक एग्जांपल में हमने रेशो भी फाइंड आउट किया. उसमें हमने x इक्वल टू एक ही सेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके m और n का रेशो फाइंड आउट किया. ओके, आज के एग्जांपल में वापस हमें रेशो फाइंड आउट करना है. हमें जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है सेगमेंट के उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेट न्यूमेरिकल नंबर ना देते हुए k में दिया है. तो चलो क्या है एग्जांपल हम देखते हैं. फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट P विच कोऑर्डिनेट k एंड 7, x कोऑर्डिनेट k है और 7, दिस P पॉइंट डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A 8 9 एंड B 1 2. ऑल्सो फाइंड k. क्वेश्चन क्या है समझ लो अपना कि जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट k और 7 y कोऑर्डिनेट, जो सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है उसमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 8 9 एंड B के है 1 एंड 2. तो हमें रेशो फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो K फाइंड आउट करना है. वैल्यू अभी रेशो फाइंड आउट करने के लिए इसके पहले जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें हमने x इक्वल टू का फॉर्मूला का यूज़ किया था. तो x और y दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना था. लेकिन यहाँ पे P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट k दिया है, इसलिए हम x इक्वल टू सेक्शन फार्मूला का यूज़ ना करते हुए y इक्वल टू करना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम x इक्वल टू करेंगे तो x की वैल्यू k पुटअप करनी पड़ेगी. अगर k पुटअप करेंगे तो हमें m रेशो n ये इसकी वैल्यू मिलेगी नहीं. सो हम y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n का यूज़ करेंगे. तो सॉल्यूशन पहले हम दिए गए बिंदुओं के पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं. A 8 9, B 1 2 एंड P K 7. अभी आपको पता है अब तक कि पहले पॉइंट को हम x1 y1, B को सेकंड पॉइंट होगा तो x2 y2 और जो डिवाइड करता है उसको x और y मान लेते हैं. सो राइट डाउन x1 इज इक्वल टू 8, y1 इज इक्वल टू 9. और सेकंड पॉइंट के लिए x2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 2. एंड फॉर P कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल टू k एंड y इज इक्वल टू 7. Let P point divides the given segment in ratio m to n. Let point P divide segment AB in ratio m ratio n. By section formula, using section formula, y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. अभी हमें y2, y1 और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. हमें y 7 है, y2 2 और y1 क्या है यहाँ पे 9 है 9. सो y इज इक्वल टू m इंटू m नहीं निकालना है हमें 2 प्लस n इंटू 9. अभी हमने y की वैल्यू नहीं की है, आगे करेंगे. हम क्या करेंगे m प्लस n जो दिया है आपको इसको LHS में ले लेंगे. ओके, मतलब वो y को इंटू हो जाएगा. सो ऑन नेक्स्ट स्टेप y की वैल्यू पुट की 7
नेक्स्ट स्टेप में मैंने पहले y की वैल्यू पुटअप की है 7 इज इक्वल टू m इंटू 2 प्लस n इंटू 9 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। अभी यहाँ पे हमें m प्लस n की वैल्यू नहीं है, इस m प्लस n को हम LHS मिलेंगे जो 7 को मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, जो y की वैल्यू थी 7। सो ऑन नेक्स्ट स्टेप 7 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अभी हमें क्या करना है, इस 7 से इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मतलब 7 से m को मल्टीप्लाई करना और n को। 7 इंटू m 7m प्लस 7 इंटू n 7n मिलेगा हमें। सो ऑन नेक्स्ट स्टेप 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अभी LHS में और RHS में जो लाइक टर्म्स है उसको हम नज़दीक लाते हैं। ओके, मतलब m और m ये टर्म दिख रहे हैं, इनको नज़दीक लाएंगे हम लोग। बोथ m टर्म, दिस 7m एंड दिस 2m एंड दिस 7n, इनको हम नज़दीक लाना है और इस 9 इनको भी हमें नज़दीक लाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2m को LHS मिलेंगे, 7n को RHS में जाने देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप 7m 2m माइनस हो जाएगा, 7m माइनस 2m इज इक्वल टू 9n माइनस 7n प्लस 7n, यहाँ पर आने के बाद माइनस 7n हो जाएगा। 7m से में 2m गया, मतलब 7 में से 2 माइनस किया तो 5 बचता है, क्योंकि mm सेम है तो हम न्यूमेरिकल को माइनस कर सकते हैं। 5m और 9 में से 7 गया तो यू गेट 2n। देयरफॉर नेक्स्ट एक 5m इज इक्वल टू 2n। लेकिन हमें m और n का रेशो चाहिए, तो m अपॉन n करेंगे हम लोग। n को इधर LHS में लेते हैं और 5 को RHS में लेंगे। समझ आ रहा है ना, दिस n यहाँ पे जाएगा और ये 5 यहाँ पे आएगा। सो ऑन नेक्स्ट स्टेप यू गेट m upon n, m upon n is equal to 2 upon 5, 2 upon 5. So ratio of m and n, m is to n is equal to 2 is to 5, मतलब m और n का रेशो हमें मिला 2 और 5, मीन्स m इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 5। अभी हमें रेशो मिल गया है, तो हम x इज इक्वल टू लेके k की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। इन सेंटेंस राइट डाउन देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन रेशो 2:5। P AB को इस रेशो में डिवाइड करता है 2:5 में, 2:5 में डिवाइड करता है। ओके, अभी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P क्या क्या है, k 7 कोऑर्डिनेट है, मीन्स x इज इक्वल टू k एंड y इज इक्वल टू 7। x1 है 8, वापस लिख रहे हो मैं, x2 इज इक्वल टू 1 है, हमें k फाइंड आउट करना है। हमारे पास m और n है, m इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू 5। अभी हम x का फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अभी मैंने m प्लस n जो डिवाइड में इसको यहाँ पे ले लिया, x इंटू m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस n। आप बाद में भी लिख सकते हैं, वैल्यू पुटअप करने के बाद डायरेक्ट से 2 प्लस 5 पुटअप करने के बाद भी लिख सकते थे, कैसे भी किया तो भी चलेगा। mx2 प्लस nx1, अभी हम वैल्यू पुटअप करेंगे। x की वैल्यू क्या है, k है, सो पुट हियर k 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 5 इंटू n की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 8। 2 प्लस 5 क्या होता है 7, 7 इंटू k 7k। सो ऑन नेक्स्ट स्टेप 7k इज इक्वल टू 2 1 = 2, 5 8 = 40, 2 प्लस 40, 2 प्लस 40 को अगर हम ऐड करेंगे तो यू गेट 42। देयरफॉर 7k इज इक्वल टू 42, 7k इज इक्वल टू 40। देयरफॉर k इज इक्वल टू 42 अपॉन 7। 7 से मैंने डिवाइड किया है, 7 1 = 7, 7 6 = 42। सो इन लास्ट यू गेट द वैल्यू ऑफ k विच इज 6। मतलब p का जो x कोऑर्डिनेट था जो k में हमें दिया था, उसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें 6 मिली। मतलब p
P point which divides segment AB in ratio 2:5. The coordinate of this point P are x coordinate 6 and y coordinate 7 है। इस तरह से हमारे पास रेशो नहीं था, पहले हमने y का यूज़ करके रेशो फाइंड आउट किया। अगर x की वैल्यू होती तो हम x का भी यूज़ करते। फिर उसके बाद हमें x की वैल्यू k थी, उसको भी हमने x इक्वल टू इस फॉर्मूला का यूज़ करके वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से एग्जाम्पल आपको बार बार रिवाइज करना है। इस तरह के एग्जाम्पल फाइंड आउट करके आपको रफ बुक में सॉल्व करना है। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।